फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, जी हाँ, आप लोगों को बता दें आरजेडी के साथ धोखा, ईवीएम में बड़ा घोटाला, आरजेडी का बटन ही गायब कर दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें फेसबुक का नया हेड बना बीजेपी का बड़ा नेता। जी हाँ, हो गया खुलासा, बीजेपी की खुल गई है पोल। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे फेसबुक पर हेट स्पीच जो फैलाई जाती थी, पंकज दास ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसके बाद फिर से बीजेपी के एक नेता ने हथिया ली है ये कुर्सी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें बिहार में चली, जी हां, महागठबंधन की आंधी, 55 सीटों पर ठोका अपना दावा तेजस्वनी ने, सिर्फ 16 सीटें जाएंगी एनडीए के पास। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा आज देश की बेटी बहन मां और जात पात धर्म के लोग कोई भी खुश नहीं है पीएम मोदी की इससे। अगर खुश होते उनके इस देश तो पीएम मोदी का पुतला नहीं फूका जाता पूरे देश में 100 फीट ऊंचा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें पूरे देश भर में हो रहा है विरोध। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें बायकॉट फ्रांस का पूरे देश में विरोध। ये बात अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। कल बांग्लादेश में भी दिखाई दिया लोगों का प्रदर्शन। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें मुंगेर के नागा खेड़ी में आरजेडी के नाम के सामने उसका बटन ही गायब मिला। अब आप बताइए ईवीएम में इतनी बड़ी गड़बड़ी, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी और नीतीश दोनों की आंधी उड़ गई। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें तेजस्वनी की आंधी के सामने मोदी और नीतीश दोनों ही नहीं ठहर पाए, एक ही बार में उड़ा दिया है पत्ता। पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि इतना ज्यादा युवाओं में जोश और लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से फंस गई है मोदी सरकार। जी हां, किसानों का बड़ा रोला। दरअसल आप लोग बता दें किसानों ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा बैठक करेंगे, अगर बैठक में बात नहीं बनी तो 300 से 150 संगठन जो किसान संगठन है वो उतर जाएंगे फिर से एक बार प्रदर्शन में। जी हां, आप लोगों को बता दें किसानों का भयंकर विरोध चल रहा है, मोदी के पुतले तक फूके जा रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें एक और बड़ी घटना हुई है, जी हां, जिसके बारे में आपको नहीं बताया गया। आप लोगों को बता दें बीजेपी ने, जी हां, बीजेपी का, अब ये तो पता नहीं कि किसने ये किया, लेकिन आप लोगों को बता दें गांव में रोड नहीं तो वोट नहीं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इसमें आप लोगों को बता दें जबरदस्ती लोगों से वोट दिलवाया गया। जी हां, नीतीश सरकार की मनमानी, लोगों को अब प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा। दरअसल कल लोग रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे थे पटना में। ऐसे में आप लोगों को बता दें पटना के पॉलीगंज में जबरदस्त तरीके से ये घटना हुई है, जहां पर लोगों का जबरदस्ती हाथ दबवाकर वोट दिलाया गया। हालांकि ये जो है यहां पर नहीं बताया गया है कि किस पार्टी को जबरदस्ती वोट दिलवाया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, बीजेपी का बड़ा खेल। आप लोगों को बता दें आरजेडी के नाम के आगे से हो गया बटन गायब। लोगों को इस पर जो है कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहिए, क्योंकि वोटिंग एक बहुत ही अहम चीज होती है जिससे फैसला होता है कि हमारा आने वाला कल क्या है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या पूरे देश का हो। तो ऐसे में आप लोगों को बता दें मुंगेर के जी हाँ, नागावाड़ी में जो है यहाँ पर आरजेडी के नाम के आगे उसका बटन ही नहीं था ईवीएम में। अब आप सोच सकते हैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। या तो ये जानबूझकर ये गलती की जाती है कि वोटों में धांधली हो और जो है यहाँ पर वोट पहुंच जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई लोगों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जो है यहाँ पर ईवीएम में करती है घोटाला। जी हाँ, लोगों से जब पूछा गया इसके बारे में तो लोगों ने कहा कि ये हम मानते हैं कि बीजेपी हमेशा से ईवीएम में करती आई है घोटाला। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पहले ही चरण में 55 सीटों पर थोपा, बता दें आप लोगों ने ठोका अपना दावा। जी हां, दरअसल आप लोगों को बता दें आरजेडी का बड़ा दावा, कहा 55 सीटों पर आएगा हमारा नाम।
दरअसल आप लोग बता दें, और नीतीश के खाते में सिर्फ 16 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कल 71 सीटों पर वोट थे और पहले फेस में ही जो यहाँ पर 55 सीटों पर आरजेडी। अब आप सोच सकते हैं कि तेजस्विनी की लहर कैसे चल रही है। दरअसल आप लोग बता दें, तेजस्विनी ने कहा कि अगर नीतीश को इतनी भी वोट मिल गए तो बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत ही उनके लिए ठीक है, क्योंकि इस देश की जनता अब जान चुकी है कि पिछले 15 साल से नीतीश जो है बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। जी हाँ, और उनका साथ दे रहा है इसमें पीएम मोदी। भाई पीएम मोदी बढ़ चढ़कर रैलियों में जा रहे थे, लेकिन बुरी तरीके से यहाँ पर लहर जो देखने को मिली है वो तो भाई तेजस्विनी की ही देखने को मिल रही है। लेकिन लोगों का मानना ये भी है कि आंकड़ा जो है वो 55 से भी ऊपर जा सकता है, 60 तक भी हो सकता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल आप लोग बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, अब फिर से लोगों ने सोचा था कि चलो अब फेसबुक पर हेट स्पीच नहीं दी जाएगी। जो हिंदू मुसलमान का खेल खेला जाता है फेसबुक पर, वो अब दोबारा से नहीं खेला जाएगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर एक अखबार ने दावा किया है, जहाँ पर उनका कहना है कि फिर से अब जो आप लोगों को बता दें, जो बीजेपी की नेता थी, यानी कि जो बीजेपी को मोदी को अपना बोलती थी कि मोदी जी मेरे मामा हैं, तो ऐसे में अब पंखड़ी दास के बाद बीजेपी के नेता को बना दिया गया है फेसबुक का हेड। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, फेसबुक का हेड बना दिया गया है अब बीजेपी के बड़े नेता को। जी हाँ, जिन लोगों ने सोचा था कि अब फेसबुक पर हेट स्पीच शायद ना दी जाए, ऐसे में आप लोग बता दें, अखबार ने बड़ा दावा करते हुए लिखा कि अब शिवनाथ ठाकरे जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अब वो अगले हेड बन चुके हैं फेसबुक के। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, पब्लिक पॉलिसी जो कि यहाँ पर पहले थी पंखड़ी दास, अब उसके बाद यहाँ पर बन चुके हैं शिवनाथ ठकराल। अब आप सोच सकते हैं कि बीजेपी वाले फेसबुक पर लगातार हेट स्पीचों का इस्तेमाल करते, जी हाँ, हिंदू मुसलमान फैलाते हैं। कई ऐसी हेट स्पीच पाई गई हैं जिसके लोगों ने अब सुना था कि चलो पंखड़ी दास को निकालने के बाद शायद अब फेसबुक पर हिंदू मुसलमान ना हो, या फिर लोगों में इस तरीके से धर्म जात को लेकर नफरत ना फैलाई जाए। लेकिन आप लोगों को बता दें कि फिर से एक बार वही हुआ, बीजेपी का नेता को ही बना दिया गया है, जी हाँ, पब्लिक पॉलिसी। तो अब आप सोच सकते हैं कि शिवनाथ ठाकरे हेड बन चुके हैं अब फेसबुक के। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा अगर देश की जनता खुश होती मोदी से तो देश भर में 100 फीट ऊंचे पुतले नहीं जलाए जाते। दरअसल आप लोग बता दें, इस रावण के दहन पर लोगों ने रावण की जगह मोदी, और आप लोग बता दें मोदी के साथ साथ उनके जितने भी चेले चपटे हैं, यानी कि सभी लोगों का चेहरा लगाकर रावण को फूंका गया। ऐसे में 100 फीट ऊंचे जो यहाँ पर पुतले फूंक दिए गए, जिसमें सभी लोगों के चेहरे थे, चाहे वो अमित शाह हो या फिर सीएम योगी हो या फिर बड़े बड़े नेता। जी हाँ, बड़े बड़े नाम। अब ऐसे में आप लोगों को बता दें, राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा आज देश की ना ही बेटी खुश है, ना बहन खुश है, ना इस देश का नौजवान, जी हाँ, ना ही इस देश के जितने भी धर्म के लोग हैं वो खुश है मोदी से, क्योंकि आज मोदी सरकार देश में भय फैला रही है। जी हाँ, आज देश में जात पात धर्म पात हो रहा है। ऐसे में लोगों के साथ उनकी आज़ादी छीनी जा रही है। आज लोगों के पास, आज लोगों को सब्जियां खरीदने तक की आज़ादी नहीं। इतने ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है कि अगर कोई मार्केट में सब्जी आलू प्याज लेने जाता है तो 100 रुपये किलो के पार चला गया यह मामला। अब आप सोच सकते हैं कि जिस देश में आलू प्याज इतने सस्ते मिला करते थे, आज उस देश की हालत पीएम मोदी ने क्या कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता अच्छे से जानती है कि कैसा खेल खेला जा रहा है। जात पात धर्म के नाम पर ना ही बेटियां खुश, ना ही बहनें और ना ही माएँ। तो ऐसे में देश के ना नौजवान के पास ना ही नौकरियां हैं। ऐसे में उन्होंने आड़े हाथ, आप लोग बताएं, नीतीश सरकार को भी ले लिया। उन्होंने कहा 15 साल से नीतीश सरकार बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रही है। जी हाँ, और ऐसे में मोदी और जो यहाँ पर वो मिलकर दोनों ही बिहार की जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। नीतीश, जिस तरीके से गठबंधन किया गया था नीतीश का बीजेपी के द्वारा, ऐसे में बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए राहुल गांधी। उनका कहना आज देश की जनता को चाहिए देश की जनता को चाहिए रोजगार, काम। आज देश की जनता चाहती है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों में जो यहाँ पर भय फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जा रहा है। दरअसल आप लोग बता दें, राहुल गांधी ने मुंगेर का जो वो किस्सा हुआ था वो उठा दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुंगेर में हुआ है, नीतीश सरकार लोगों की आज़ादी छीन रही है। श्रद्धालुओं के ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज की गई और वहाँ पर इतने सारे लोग जो हैं
उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको इतना ज़्यादा परेशान किया गया, कई लोगों की मौतें हो गई। ऐसे में राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, हुजूर पर गलत टिप्पणी करना पड़ गया फ्रांस को भारी। जी हाँ, पूरा देश में हैशटैग बायकॉट फ्रांस का सामान। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जिस तरीके से फ्रांस ने हुजूर के खिलाफ बकवास करी थी, उसके खिलाफ अब सभी 57 मुस्लिम देश हो गए थे, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अब ये जो बात है अब ये बांग्लादेश भी पहुंच चुकी है। दरअसल जिस तरीके से हुजूर के बारे में गलत सलत बोला था, ऐसे में बांग्लादेश में कल ज़बरदस्त तरीके से रैलियां निकली। जी हाँ, हुजूर के नाम पर जिस तरीके से फ्रांस ने नफरत फैलाई है, इसके खिलाफ आप लोगों को बता दें अर्दोगान जो है वो पहले ही धमकी दे चुके कि अगर इस तरीके से मुस्लिम या फिर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई तो बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। और ऐसे में आप लोगों को बता दें कि साफ साफ मैक्रो को धमकियाँ मिल रही हैं, मुस्लिम देशों ने दे दी है साफ साफ चेतावनी मैक्रो को कि उसको अपने ज़ुबान पर लगाना चाहिए लगाम। और जिस तरीके से उसने ये विवादित बयान दिया है उसको माफ़ी भी मांगना चाहिए। जिस तरीके से उस टीचर ने कार्टून बनाया था पैगंबर साहब का और सबको बताकर मजाक उड़ा रही थी, इसके चलते भी लोगों ने काफ़ी निंदा की है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तेजस्विनी की बड़ी आंधी में पूरी नीतीश सरकार का खेल खत्म। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल कल युवा जो थे उनमें ज़्यादा जोश देखने को मिला। हालांकि पिछली बार से इस बार 2% जो वोटिंग है वो कम हुई है लोगों में, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग शायद अपने घरों से कुछ लोग नहीं निकले। लेकिन उसके बाद भी आप लोगों को बता दें तेजस्विनी का जो जलवा देखने को मिला है कल बिहार की जनता में, वो काफ़ी जो है यहाँ पर सराहनीय। जी हाँ, जिस तरीके से लोगों ने युवाओं ने अपनी वो दिखाई है जोश यहाँ पर और चुना है आरजेडी को वोट देने के लिए, तो ज़्यादातर जिन भी लोगों से सर्वे किया गया या पूछा गया सब ने आरजेडी को ही चुना। और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हर जगह जो है यहाँ पर बस आरजेडी ही आरजेडी हो रहा है, यानी कि बुरी तरीके से बीजेपी और एनडीए का पत्ता साफ हो चुका है। बिहार से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में जिसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, इस बार ईवीएम भी साथ नहीं दे पाएगी बीजेपी का। जी हाँ, इस बार ईवीएम ने भी जो यहाँ पर नहीं खेल कर पाएगी बीजेपी का, क्योंकि इस बार जो आंधी चली है तेजस्विनी की वो काफ़ी में सराहनीय है। और अगर बिहार की जनता को अपना कल देखना है तो उनको बदलाव करना ही चाहिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल मुंगेर में ज़बरदस्ती डलाए जा रहे हैं वोट। रोड नहीं तो वोट नहीं, ये कल नारा लगाए जा रहे थे, जिसके चलते मुंगेर की जो जनता थी वो काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर आप लोग को बता दें घबराई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा चिंता में थी। जी हाँ, पटला पॉलीगंज जबरन जो है यहाँ पर वोट डलवाए जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर वोट डलवाया जा रहा है। आप लोगों को बता दें दरअसल ये मामला है पटना पॉलीगंज का, जहाँ पर लोगों ने नारे लगाए थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और ये कल पहली बार देखा गया था, जिस दिन वोट डल रहे थे उस दिन लोग जो है यहाँ पर इस तरीके के नारे लगा रहे थे, जिसके चलते आप लोगों को बता दें वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें लोगों ने जो है ज़बरदस्ती वोट डलवाया है। जी हाँ, ज़बरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ कर लोगों को डलवाए गए हैं वोट। अब ये नहीं बताया गया है इसमें कि किस पार्टी ने ऐसा करा और कौन सी सीट पर जो है दबाया गया, लेकिन आप लोगों को बता दें पटना के पॉलीगंज में ये मामला घटा है। और अब आप खुद सोच सकते हैं कि ये हरकत कौन कर सकता है और कौन जो है यहाँ पर बटन ज़बरदस्ती दबा सकता है। भाई जब वोट का टाइम आता है तो बीजेपी और एनडीए अपने वोट मांगने चली जाती है, जब जनता की सेवा करने का मौका आता है तो ये लोग वही लोग हैं जो कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। जब 5 साल निकल जाते हैं या 6 साल निकल जाते हैं तो ये लोग वोट मांगने जाते हैं और देश की जनता का जो आक्रोश है वो इन लोगों के ऊपर फूटता हुआ नजर आता है। अगर देखा जाए तो बीजेपी और एनडीए दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि ये लोग सरकार गिराकर सरकार बनाने में विश्वास रखते। अब आप खुद सोच लीजिए एमपी में जो कांग्रेस की सरकार थी उसको किस तरीके से गिराएगा। उसके बाद गहलोत जी की सरकार को भी गिराने की कोशिश की गई, लेकिन गहलोत थे जादूगर, जहां पर उन्होंने बीजेपी को अच्छा सबक सिखाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी सिर्फ खेल खेलना जानती है। जी हाँ, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि इस देश की जनता वोट नहीं देने वाली। वोट लेने जितने भी बीजेपी के नेता वोट मांगने गए हैं उनको लतिया कर भगाया गया है या कुछ लोगों को दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया है, कुछ की तो गालियां बकी गई हैं बहुत ही गंदी गंदी, और वापस तो दौड़ा के उन्हें पीछे भगा दिया गया। यानी कि कुल मिला के जो अब बीजेपी और एनडीए की जो एक छवि बन चुकी है लोगों की नज़रों में, इससे साफ साफ दिखाई देता है कि इस देश की जनता को भैया ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो कि तानाशाह सरकार हो, लोगों को बोलने की आज़ादी ना दे। कोई अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो उसको जो है किसी भी हिंसा
के केस में फंसा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में तेजस्वनी की महागठबंधन बनती हुई नजर आ रही है बिहार में। अगर आपको भी लगता है और आप भी मोदी सरकार का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय